डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस पढ़ रहे हैं एलिगेंट माइंड्स में। इससे पहले हम लोग 3 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं इस टॉपिक का और एक एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं। और हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में कुछ जो बेसिक चीज़ है वो अभी तक सीख चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग nth टर्म ऑफ एन एपी देखेंगे क्या होता है और कैसे nth टर्म ऑफ एन एपी फाइंड करते हैं हम लोग। ठीक है, तो nth टर्म ऑफ एन एपी कहने का मतलब क्या है पहले ये समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हम यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ नंबर्स लिख रहे हैं। ठीक है, लिस्ट ऑफ नंबर्स लिख रहे हैं, जैसे 2 है और 6 है, 10 है, 14 है। क्या ये एपी में है? अगर आपसे पूछा जाए कि ये लिस्ट ऑफ नंबर्स जो है ये एपी में है या नहीं है, तो आप जैसे हम लोग एक्सरसाइज में प्रॉब्लम सॉल्व किए थे वैसे सॉल्व करके इसको बता सकते हैं। और अगर आप लोग इस एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं तो आप बस इसे देख कर ही बता सकते हैं। यहाँ पे हर एक सक्सेसिव टर्म जो है वो फिक्स्ड नंबर से इंक्रीज हो रहा है और वो फिक्स्ड नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं फिक्स्ड नंबर को। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो सक्सेसिव टर्म आया है 2 से 6 आया है, +4 हुआ, यहाँ पे +4 हुआ, यहाँ पर भी +4 हुआ, 6 से जो 10 हुआ नेक्स्ट टर्म आया, फिर इसका जो सक्सेसिव टर्म आया उसमें भी +4 हुआ है। मतलब हर एक सक्सेसिव टर्म को लिखने के लिए हम प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स्ड नंबर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ही देख के पता चल रहा है कि ये एक एपी में है, क्योंकि हर एक जगह पे हम 4 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये करने के बाद आप इसका आसानी से बता सकते हैं कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा। इसमें 4 ऐड कर देंगे तो आप बताएंगे कि इसका नेक्स्ट टर्म जो होगा वो 18 होगा। ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इस एपी का, ये एपी में तो है और इसका कॉमन डिफरेंस क्या 4 है, ये हम लोग देख रहे हैं। अगर आपसे हम पूछें कि इसका जो है 30th टर्म क्या होगा इस एपी का, आपसे अगर हम पूछें कि ए 30 क्या होगा, इसका 30 टर्म क्या होगा, अगर ये आपसे पूछें तब आप कैसे इसको बताएंगे? यहाँ तो हम बहुत आसानी से बता रहे थे ना कि इसका जो 5th टर्म होगा वो क्या हो जाएगा। 5th टर्म मतलब क्या है, 1 2 3 4, ये 4th टर्म है। इसका जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो 5th होगा, तो इसका 5th टर्म क्या होगा, A5 क्या होगा। अगर ये आपको बताना हो तो आप आसानी से बता सकते हैं। इस 14 में इस कॉमन डिफरेंस को आप ऐड कर देंगे, मतलब 18 हो जाएगा। ये तो हम लोग बता सकते हैं बहुत आसानी से, लेकिन इसका 30th टर्म क्या होगा ये बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत बार ऐड करके देखना पड़ेगा। ठीक है, बता तो सकते हैं आप, लेकिन इस तरह से आपको हर एक बार 4 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो बताया जा सकता है यहाँ पर, लेकिन हमको कुछ ऐसा मेथड निकालना है या ऐसा कोई जनरल फॉर्मूला निकालना है जिससे कि हम किसी भी एपी का nth टर्म क्या होगा, मतलब n के प्लेस पे 30 ले लें, 40 ले लें, मतलब इसका 30th टर्म क्या होगा। अगर n = 30 आप कंसिडर करेंगे तो 30th टर्म क्या होगा ये हम बता सकें। ठीक है, ठीक है, तो अब हम लोग उसी चीज पर जाने वाले हैं कि किसी भी एपी का जनरलाइज या जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है और वो कहाँ से आया है। ठीक, अब हम चलते हैं। जैसे ये हम एक एपी लिखे थे, अब हम एक दूसरा एपी लिख रहे हैं। जैसे हम एक और लिस्ट ऑफ नंबर्स लिख रहे हैं, आप बताइएगा कि ये लिस्ट ऑफ नंबर जो है वो एपी में है या नहीं है। जैसे हम पहले
फर्स्ट टर्म में लिखे ए, सेकेंड टर्म में लिख रहे हैं ए प्लस डी, और थर्ड टर्म में लिख रहे हैं ए प्लस 2d, ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, आपको ये बताना है कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हम लिखे ये क्या एपी में है या नहीं है। इसको मिटा लेते हैं, ये एपी में है या नहीं है। तो आप इसको भी इसी की तरह देख के बता सकते हैं कि हर एक सक्सेसिव टर्म में डी जो है ऐड हो रहा है, तो फिर ये भी एपी में है। अच्छा, ये एपी में है तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म जो है इस एपी का, ये एपी में है। और हम आपको बोले थे कि जो जनरल एपी का जो नोटेशन होता है, जनरल फॉर्म में जो एपी को दिखाया जाता है वो कुछ इसी प्रकार का होता है। आप याद करिए, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d नेक्स्ट टर्म इसका जो आएगा। ठीक है, तो उसी तरह से आप यहाँ पे ये नोटिस करिए कि यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, फर्स्ट टर्म है हमारा ए प्लस 0d। अगर हम ऐसे लिखें तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फर्स्ट टर्म जो हम लिख रहे हैं इस एपी का, a1 इक्वल टू ए प्लस 0d लिख रहे हैं, और सेकेंड टर्म इसका जो लिख रहे हैं हम, जो सेकेंड टर्म है बस वही लिखेंगे, ए प्लस डी लिखेंगे, ए प्लस डी। ठीक है, या 1d लिख रहे हैं हम। ठीक है, 1d लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। डी के साथ 1 मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या प्रॉब्लम है। इसका थर्ड टर्म लिख रहे हैं अगर एपी का, तो वो हम क्या लिख सकते हैं, क्या है, ए प्लस 2d है, ए प्लस 2d है। ठीक है, उसी तरह इसका अगर फोर्थ टर्म हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 3d होगा इसका फोर्थ टर्म, ए प्लस 3d होगा। ठीक है, आप यहाँ पे नोटिस करिए कि अगर हम फोर्थ टर्म लिख रहे हैं तो ए प्लस 3d लिख रहे हैं। यहाँ पे अगर 4 है तो डी का कोफिशिएंट क्या आया है, 3 आया है। यहाँ पे 4 है तो डी का कोफिशिएंट 3 आया है। यहाँ पे 3 है तो इसका डी का कोफिशिएंट 2 आया है। यहाँ पे अगर 2 है तो डी का कोफिशिएंट 1 आया है। यहाँ पे 1 है तो डी का कोफिशिएंट 0 आया है। ठीक है, और तो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये चीज हम देख रहे हैं यहाँ पे। मतलब अगर हम कोई टर्म जब लिख रहे हैं तो डी का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, उससे एक कम आ रहा है। तो अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें, अगर हम मान लेते हैं कि हमको पता नहीं है ये 4 नहीं, हम इसको n ले लेते हैं, इसका nth टर्म क्या होगा इस एपी का, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे लिख सकते हैं क्या। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसी पैटर्न में आ रहा था। तो nth टर्म अगर हमको जब लिखना होगा तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब हम उस प्रीवियस प्रॉब्लम पे आते हैं जो अभी हम थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, उसको मिटा दिए, हम गलती किए। वो कहाँ से था, 2 से स्टार्ट था और 6 आ रहा था, फिर 10 आ रहा था, फिर 14 था, ऐसे कुछ था ना। और आपसे हम पूछे थे कि इसका 30th टर्म क्या होगा, इसका 30वां टर्म क्या होगा, ये पूछ रहे थे आपसे हम। और हमको शुरू में लगा था कि इसमें हमको बहुत ऐड करना पड़ेगा कि इसके कॉमन डिफरेंस को, इसका कॉमन डिफरेंस 4 था, 4 है भी, तो हम बहुत ऐड करना पड़ेगा तब हम कैलकुलेट कर पाएंगे। लेकिन अभी आप देखिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि किसी भी एपी का जो nth टर्म होगा वहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम, a प्लस n माइनस 1d। यही तो हम यहाँ से जनरलाइज बनाए ना। ये तो आपको समझ में आया कि nth टर्म इसका कैसे हम लिखे हैं यहाँ पे। तो अगर हमको इस एपी का 30th टर्म लिखना है तो क्या हम इसको ऐसे लिख दें कि a यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दिए, प्लस n माइनस 1, मतलब कितना, 30 माइनस 1, 30 माइनस 1 इंटू डी क्या है, 4 है, ऐसे इसको लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसी तरह इस केस में भी आप देख लीजिए, हाँ इसको आप अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 29 इंटू 4 आ जाएगा। यही होगा ना सॉल्व होके।
ये 29 इंटू 4 आ जाएगा। फिर इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक और हम बात बताना चाह रहे हैं। जैसे ये तो आप समझ लिए होंगे, एक बार फिर से इसको हम बता देते हैं। जैसे 4th टर्म लिख रहे थे तो 3D आया था। अगर हम यहाँ पे 30th टर्म लिखना चाहें, 30th टर्म लिखना चाहें इसी एपी का, इस एपी का, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको 4 था तो 3 लिखे थे, इसको a + 29d लिख सकते हैं ना, कोई इशू नहीं होना चाहिए। 29d इसको लिखा जा सकता है। उसी से हम ये इसको ड्राइव करके लेके आए हैं, और ये फॉर्मूला है, ये एपी का फॉर्मूला है। और वही चीज A30 a + 29d जो था वहां पे, वही यहाँ पर किए हैं। और a क्या है यहाँ पे? a जो है हमारा फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को ही a बोला जाता है। ठीक है, तो ये एक जनरलाइज फॉर्मूला बन गया। तो हम इस तरह से कोई भी एपी दिया हो, उसका हम कोई भी टर्म हमसे पूछे, उसका 30th टर्म पूछे, 50th टर्म पूछे, 100th टर्म पूछे, कोई भी टर्म पूछे तो हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यही है nth टर्म ऑफ एन एपी। इसको जो ए एन यहाँ पे लिखे हैं, इसका मतलब क्या है? जैसे A4 था तो 4th टर्म था, an लिखा हुआ है तो ये nth टर्म है। तो इसका nth टर्म क्या हो जाएगा? a + n - 1 इंटू डी। आपको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एक्चुअली मैथ्स में कोई भी चीज याद करने का जरूरत नहीं पड़ता है। सभी को आप चाहें तो लॉजिक से समझ सकते हैं, और वो खुद ब खुद आपको याद, लॉजिक लगाएंगे तो खुद ब खुद फॉर्मूला आपको आ जाएगा कि ये इसका फॉर्मूला ये होना चाहिए। हो सकता है किसी में ज़्यादा समय लगे, किसी में तुरंत आ जाए, लेकिन याद करने का जरूरत नहीं है कहीं पर भी। ठीक है, तो हम इस तरह से निकाल लिए nth टर्म ऑफ एन एपी। यही टॉपिक था हमारा, और ये फार्मूला अब हम बार बार यूज करेंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि nth टर्म ऑफ एन, nth टर्म an ऑफ द एपी विथ फर्स्ट टर्म a, और यहाँ पे a क्या है? फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है, एंड कॉमन डिफरेंस d इज गिवन बाय दिस। ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अब हम लोग बार बार यूज करेंगे जो अभी हम ड्राइव किए। ठीक है, आप समझ लिए होंगे कैसे ड्राइव किए हैं हम। अब जैसे ये एक प्रॉब्लम दिया हुआ है एग्जाम्पल में, इसका आपको 10th टर्म पूछा है, तो हीट एंड ट्रायल मेथड से भी हम इसका 10th टर्म निकाल सकते हैं। लेकिन अब हमको पता है फॉर्मूला nth टर्म का, तो n के प्लेस पे 10 रख देंगे, हमको 10th टर्म मिल जाएगा। तो अगर हम फॉर्मूला यूज करें तब देखते हैं इसका 10th टर्म निकाल के कितना आता है। तो फॉर्मूला यूज करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था? nth टर्म ऑफ एन एपी इक्वल टू क्या था? an इक्वल टू a + n-1 इंटू डी। यही फॉर्मूला था, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। लेकिन हमको इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए हमको a मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। तो इस एपी का आसानी से दिख रहा है आपको, इसका क्या हो जाएगा? a क्या हो जाएगा? a मतलब क्या? फर्स्ट टर्म ना। तो इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और कॉमन डिफरेंस जब निकालना होगा हमको किसी भी एपी का, तो हम बहुत बार निकाल चुके हैं, प्रीवियस एक्सरसाइज में भी जो सवाल सॉल्व किए थे उसमें भी निकाले थे। लेकिन हम आपको वही सजेस्ट किए थे कि फर्स्ट 2 टर्म से ही हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। ये एपी में है ऑलरेडी, आपको यहाँ पे लिख दिया है कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है ये एपी में है, तो हमको चेक करने का जरूरत नहीं है। इसका किसी भी 2 टर्म को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे सक्सेसिव में प्रीसीडिंग को, तो आपको हमेशा एक ही वैल्यू मिलेगा, क्योंकि ये एपी में है ऑलरेडी, आपसे बोल दिया गया है। तब हमको बस कॉमन डिफरेंस निकालना है, और किसी भी 2 टर्म को हम ले लेते हैं तो हम सिंप्लिसिटी के लिए सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म लेंगे हमेशा, तो आसान होगा हमारे लिए। तो इससे डी निकल जाएगा। a2 क्या है? यहाँ पे 7 है, और a1 क्या है? a1 को ही हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं, मतलब 2 है, a1 2 है। तो ये हमारा डी कितना निकल के आ रहा है? 5 निकल के आ रहा है। और हमसे पूछा क्या गया है कि इसका 10th टर्म निकालना है, तो अब हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ए 10th इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए 10 मतलब 10th टर्म इस एपी का क्या हो जाएगा? a + n-1 इंटू डी। ए हमारा 2 है, तो ए के प्लेस पे 2 रख देंगे हम। और n क्या है? n 10 है ना, 10th टर्म निकाल रहे हैं, तो
एक n के प्लेस पे 10 रख देंगे हम, 10 -1, और ये d था तो d के प्लेस पे हम d फाइंड कर चुके हैं, सॉरी हम d फाइंड कर चुके हैं, 5 है तो यहाँ पे 5 रख देंगे। ठीक है, अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 + 9 × 5, यही आ रहा है। और इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 + 45 आएगा। और भी अगर आप आगे जाएंगे तो ये 47 आएगा। मतलब इस एपी का जो 10th टर्म होगा वो 47 होगा। इसी तरह से अगर मान लेते हैं हमसे पूछा जाता ए इसका 50 क्या होगा, 50 टर्म क्या होगा इस एपी का, तो बस हम ये फार्मूला रखेंगे और ये फाइंड कर लेंगे, ये फार्मूला रखेंगे फाइंड कर लेंगे, क्योंकि ए हमको पता है। इस फार्मूला को यूज करने के लिए हमको ए पता होना चाहिए, मतलब फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, और एपी का कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, तो दोनों चीज पता है। अब आप हमसे पूछिए कि कौन सा टर्म निकालना है, अब ये फॉर्मूला यूज करेंगे, आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो nth टर्म का फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिएगा, ये वाला है। और ये कैसे आया है ये हम आपको अभी एक्सप्लेन करके दिखा दिए हैं, ये कहीं से अपने आप नहीं आया है, ये ड्राइव हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे का पार्ट करेंगे। और अगर मेरे लेक्चर से आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है, अगर मेरा लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है, तो आप हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे चैनल को। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिगेंट माइंड्स।